प्रेत जून से पितर मुक्ति उपाय। अगर कोई भी प्रेत जून में कोई ऐसी आत्मा आ चुकी है तो उसको आप मोक्ष कैसे दिला सकते हैं, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसे मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं, तो जिससे जो भी आपकी कोई समस्या होती है, कोई नेगेटिविटी होती है, कोई बुरी शक्ति होती है, तो उसका खुद ही आप निवारण कर सकते हैं, घर का बंधन कर सकते हैं, घर का कीलन कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी की आपको प्राप्ति होती है। तो इसी लड़ी में एक साधक ने आज कमेंट किया था और बहुत अच्छा लगा कमेंट। तो उन्होंने कमेंट क्या किया कि अगर कोई भी घर का व्यक्ति प्रेत जून में आ चुका है तो उसको हम मोक्ष कैसे दिलाएं, पितृ आत्मा में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले तो प्रेत आत्मा में जब भी किसी की मृत्यु होती है अचानक से, या किसी एक्सीडेंट के कारण, अग्नि में जलने के कारण और पानी में डूबने के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण क्या होता है कि जो भी नेगेटिविटी उनके पहले से कोई साथ चलती है, जैसे कोई ख्वाजा जी में आने के बाद, पानी में डूबने के बाद, तो एक शक्ति उनके साथ चल पड़ती है ख्वाजा जी की, तो उसका निवारण करना पड़ता है। अगर अचानक से एक्सीडेंट के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई ना कोई बुरी शक्ति का उसके ऊपर प्रभाव देखने के लिए हमें प्राप्त हो जाता है। कोई बुरी आत्मा पहले से उसके साथ चलती है, या इसके साथ साथ मसानी है या आदि शक्ति माता काल का, जिसको भी कोई व्यक्ति मानता है तो वह शक्तियां उसके साथ रहती है। तो उन शक्तियों के कारण कई बार उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, या कोई नेगेटिविटी के कारण, किसी तंत्रिक विद्या के कारण अगर किसी का कोई बंधन कर देता है, उनके ऊपर कोई शक्ति लगा देता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कोई भी अगर शक्ति लगा देता है इल्म के द्वारा, या शमशान की विद्या लगा देता है, तो शमशान की विद्या के कारण जिसके ऊपर मसानी का पहरा होता है तो अग्नि का साथ में वास हो जाता है, अग्नि में जलने के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है तो इन लोगों को प्रेत आत्मा की इनको जूनी मिल जाती है, तो उससे हम मोक्ष दिला सकते हैं इनको, लेकिन पहले उसका निवारण करना होता है। या कई बार कोई ऐसी आत्मा होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट होने के कारण अगर वही बुरी आत्मा किसी और व्यक्ति के ऊपर जाकर लग जाए तो उस व्यक्ति का भी वह एक्सीडेंट ही करवाएगी। या किसी ने अग्नि में जलने के बाद किसी की मृत्यु पहले हो चुकी है, अगर वही बुरी आत्मा किसी और व्यक्ति के ऊपर जाकर लग जाए तो वही सिस्टम उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। जो कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर कोई बुरी आत्मा, कोई नेगेटिविटी खुद किसी के ऊपर लग जाए, या कोई तंत्रिक कोई साधक लगा दे, कोई चौकी, कोई बंधन लगा दे, तो उन बुरी शक्तियों को पहले पीछे हटाना होता है। जितनी देर वह पीछे नहीं हटेंगे तो उतनी देर उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन बुरी आत्माओं को पीछे हटाने के बाद जो भी नेगेटिविटी होती है, कोई बुरी शक्ति होती है, तो उसके लिए बहुत से उपाय मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे शमशान का कोई पहरा है तो मसानी का देखो उपाय करना पड़ेगा उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए, प्रेत आत्मा से उसका लूफा, उसका भोग प्रसाद तंत्रिक विद्या के अनुसार देने के बाद उसको उस आत्मा से बाहर निकाले, और उसके बाद पितरों में कन्वर्ट होगा वो, और पितरों की आप दान पुण्य सेवा जैसे करते हैं, आप ग्याजी जाएं या पेहवा वगैरह जितने भी स्थान हैं हरिद्वार में, तो उनको मोक्ष की वहाँ से प्राप्ति होती है।
गायत्री मंत्रों का जाप करवाना होता है। तो उसके बाद उनका लूफा, उनका भोग प्रसाद, जैसे जैसे पितरों की आप सेवा आरंभ कर देते हैं, तो पितरों की जब सेवा आरंभ कर देते हैं तो अच्छे कार्य करना वह शुरू कर देते हैं, जिनसे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जितनी देर वह प्रेत आत्मा में रहेंगे, प्रेत आत्मा का जितनी देर आपके घर में वास रहेगा, तो आपका नुकसान होगा घर में। जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, घर में कला क्लेश होता रहता है, और किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर इनका वास हो जाता है, और वही जो भी उनको जैसी पहले समस्याएं होती हैं, वही उस व्यक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। धन धन्य से आप परेशान रहेंगे, दरिद्री रहना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई रक्त विकार की समस्या है तो आपको भी होगी, क्योंकि वह प्रेत जून में है। जब प्रेत जून से जब इनको मुक्ति मिल जाएगी तो आप पितरों की आप सेवा करें। जैसे आपके घर के पूर्वज पितरों के जैसे पहले आप मान रहे हैं, तो वही आत्मा आपके घर में पितर रूप में पूजने के लिए आप जब उसकी पूजा अर्चना आप करेंगे, दान पुण्य उसके नाम का करेंगे, तो वही धन वृद्धि आरंभ कर देगा। क्योंकि जितनी देर प्रेत आत्मा में उसका वास रहेगा तो उसकी आत्मा आपको दिखती रहेगी, या नग्न अवस्था में किसी न किसी तरह से आपको वो प्रभाव देगी, आपको आवाज़ लगाएगी, आपको दबाव डालेगी। और जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद अच्छे दृष्टांत देखने के लिए आपको मिलेंगे। या आपको कभी धन दे रहा है तो जहाँ पर भी आप जाएंगे तो उसका संकेत आपके साथ रहेगा, तो आपको सफलता की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप उनको मुक्ति दिला सकते हैं। तो उनका जो लूफा, जो भोग प्रसाद है, जैसी भी कोई आत्मा ऐसे होती है, वैसे मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। इस छोटे से उपाय से कैसी भी कोई प्रेत आत्मा है, चाहे वह अग्नि में जलने के कारण, पानी में डूबने के कारण, या कोई एक्सीडेंट के कारण, अकाल मृत्यु कैसी भी हो, तो उसका एक ये छोटा सा उपाय है। इस छोटे से उपाय को जब आप करेंगे तो उससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तुरंत ही। तो इसके लिए आपने थोड़े से कच्चे चावल लेने हैं। कच्चे चावल ले लें, कच्चे चावलों में थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है। आप चीनी डाल लें कच्चे चावलों में, और थोड़ा सा देसी घी डाल लें, और घर का कोई भी मेन सदस्य है उसको अपने दोनों हाथों से मिले, ख्वाजा जी का नाम लेकर। और उसके बाद आपने, जैसे पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ, जो मसानी का जो लूफा, जो भोग प्रसाद होता है, नमक और मिर्च वाला कुछ भी लूफा, कुछ भी भोग प्रसाद आप बना सकते हैं। वैसे नॉर्मल सा जो इसका जो लूफा भोग प्रसाद है, एक नमक मिर्च वाली आप रोटी बना सकते हैं। एक रोटी में एक चुटकी नमक की, एक चुटकी मिर्ची की आप डाल लें, और ये जो रोटी है एक साइड से कच्ची और एक साइड से पक्की, कच्ची साइड के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें। और ऐसे ही माता चौगान वाली, मदान वाली का नाम लेकर एक मीठी रोटी आप बना लें, एक साइड कच्ची और एक साइड पक्की, थोड़ा सा सरसों का तेल का इसके ऊपर आप हाथ लगा लें। और 2 लड्डू ले लें आप बूंदी वाले, और 7 बतासे ले लें। केवल यही लूफा भोग प्रसाद आप लें, मीठी रोटी, नमक मिर्च वाली रोटी, 2 लड्डू, 7 बतासे। और इनमें आपने काली का, भैरव का, मसानी का, चौगान वाली माता का, आपके घर के इष्ट सभी का नाम लेना है। और साथ में जो ख्वाजा जी के चावल आपने मिलाए हैं, तो जिसको भी ज़्यादा ये आत्मा, बुरी आत्मा आपके घर में दिख रही है, तो उसका हाथ लगा लें या उसके ऊपर से उतारा कर लें, घर में घुमा भी सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो ये उपाय है 5 दिन रेगुलर कर दें, सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर इस उपाय को करें। जो वह चावल हैं तो उनको पानी में बहाते रहें, कच्चे चावलों को ही, बनाने नहीं अपने, ऐसे ही। और जो वह लूफा भोग प्रसाद है उसके किनारे के ऊपर देते रहें, और अरदास बेनती दुआ करते रहें कि जो भी ये प्रेत आत्मा है इसको मुक्ति मिले, तो हम पितर रूप में इसको मानेंगे, इसकी पूजा अर्चना करेंगे, और इसको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं उनका नाम लेकर आप ऐसी अर्ज दुआ बेनती करते रहें, क्योंकि हर घर का इष्ट अलग अलग, कोई काली को मानता है, कोई भैरव को मानता है, किसी जो कोई पैगंबरों को मानता है, जिसको भी मानते हो ऐसी अर्ज दुआ बेनती करनी है। क्योंकि जो भी आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है वो भी उसी आत्मा को मानेगा, उनका भी वही इष्ट होगा जिनको आप मानते हैं। तो उनको अरदास बेनती दुआ जब आप करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी तुरंत ही। उसके बाद जो पितृ पूजा है, आपने तर्पण वगैरह करें, पीपल वगैरह में लस्सी वगैरह डालें, उनके नाम की पूजा अर्चना जब आप करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेत आत्मा से वह
बाहर निकल जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन सरल से उपायों के द्वारा वो आप खुद कर सकते हैं। और घर में आप कोई भी पितृ गायत्री का आप जाप कर सकते हैं, गीता के एक अध्याय का रेगुलर आप जाप करते रहें, तो इससे भी घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति होती है और पितृ बाधा दूर होती है, अगर कोई ऐसा कोई बंधन होता है। अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।